हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैंने प्लान बनाया कि मैं आपको एक छोटे सी इंसिडेंट के बारे में चर्चा करूं, यानी कि वो इंसिडेंट कि मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसमें यूपीएससी में पहले अटेम्प्ट में प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम PT एग्जाम मैंने कैसे पास किया था। आज इसी पर मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी, छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। हो सकता है कि वो कहानी, वो कंसेप्ट आप लोगों के एग्जाम में काम आ जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में और बिल्कुल टू द पॉइंट उस कहानी को, उस कंसेप्ट को बताया जाए जो आपके एग्जाम के लिए फायदा दे सके। ठीक है ना? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि मेरी जर्नी कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, किस तरीके से स्टार्ट हुई, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना? देखिए, मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मेरा छोटा सा एक परिचय है। पहले मैं परिचय बता देता हूं कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। नाम मेरा मनोज कुमार है। छोटे से गांव से रहा हूं जहां पर पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा माहौल नहीं, लेकिन उतना कम भी नहीं, छोटी सी चीज़ें रहीं। जिंदगी में कोई सपना नहीं था, कोई भी ड्रीम नहीं था, बस इतना ही था कि भाई घर वाले कहते हैं तो पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। 12th तक कोई भी टारगेट नहीं, कोई इच्छा नहीं। घर में थोड़ा बहुत माँ तो सिंपल सा अपना एक हाउसवाइफ की तरह रही हैं। पिताजी थोड़ा बहुत काम धंधा करते थे, पढ़े लिखे भी थे थोड़े बहुत, लेकिन कोशिश यही रही कि माँ बाप की कि बच्चे पढ़े लिखे। ठीक है? तो उस माहौल में हमने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की और उस समय मैंने 10th में 52.8% मार्क्स गेन किए थे 10th क्लास में। आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही कम है। ठीक है ना? उसके बाद 12th क्लास मैंने किया 12th में, और 12th में आपके मार्क्स रहे 50.6%, ये रहे। ठीक है? ग्रेजुएशन तक भी हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं था। बस पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बन जाएं, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि 10th+2 यानी कि 11th क्लास में जब एडमिशन लिया तो चाचा के कहने पर मैथमेटिक्स ले लिया और मेडिकल लाइन छूट गई। मेडिकल में इंटरेस्ट था कि हम डॉक्टर बने। ठीक है? अब जो कि इंटरेस्ट नहीं था तो करें क्या? तो आगे जाकर के पढ़ाई लिखाई से इंटरेस्ट दूर दूर तक रहा नहीं। फिर हमने ग्रेजुएशन किया कि भाई पढ़ना तो था ही, घर वालों ने कहा है ग्रेजुएशन पढ़ना ही था। तो सोचिएगा, बहुत उस समय हम अपने कॉलेज के टॉपर रहे थे, 41.6% मार्क्स। अब आप सोचिएगा, ये हमारी एक छोटी सी पढ़ाई की जर्नी है। जब हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे तब हमको पता चला कि IAS PCS वगैरह क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या करना होता है, ये जॉब कैसी है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तब हमने यहां से अपनी जर्नी की स्टार्ट किया UPSC, और हमने उस दिन डिसाइड कर लिया कि हम आराम से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं या पास हमको करना है। तो हमने डिसाइड कर लिया। तो यानी कि पहला कंसेप्ट यह था कि हमने अपना लक्ष्य तय किया था। नंबर 1, लक्ष्य तय किया। और लक्ष्य तय किया इसका मतलब था, और ये पूरे के पूरे 100% मनोयोग से किया था। हमारी अपनी मर्जी से किसी के पीछे नहीं गए थे कि हम ये कर रहा है तो हम भी करेंगे, ये नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे। हमको लगा कि यही तो वो एक चीज है जिसके लिए हमें कुछ करना है, और यहीं से हमारी सोच, विचारधारा, सारी चीजें बदल गई कि क्या करना है। अब तक जो हुआ तो उसको जाने दीजिए, अब क्या करना है ये हम डिसाइड कर चुके थे।
अब इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा, तो सोचिए उस समय हमने जो प्लान बनाया था वो एक प्रॉपर प्लान था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। उसी को मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी, जैसा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसी के अनुसार आप में से कई ऐसे छात्र होंगे जो सोचते होंगे अगर हमारे नंबर कम है हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम इसके बारे में जानकारी जुटाएं। तो हमने पूरा अच्छे तरीके से इसके बारे में जानकारी ली, ठीक है ना, कि क्या क्या एग्जाम होता है, किस तरह तरीके से एग्जाम होता है, उसके क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से सिलेबस रहता है, क्या चीजें। फिर हमने उस समय एक प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आया करती थी, उसमें इंटरव्यू आया करते थे आईएएस के। सोचिए आईएएस के टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ा करते थे, इंटरव्यू पढ़ना कि उसने कैसे कैसे पास किया, क्या क्या पास किया, किस तरीके से तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, ये भी देखा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हमने थोड़े थोड़े से इन सब चीजों के बारे में उन्हीं मैगजीन से थोड़ा थोड़ा हमने कंटेंट निकालना शुरू किया था, उन्हीं मैगजीन से कंटेंट ये रहा। तो ये हमारी कोई तैयारी नहीं थी, बस एक तरीके से कह सकते कि मोटिवेशनली स्टेप था कि हमने यहां से कुछ कुछ किया। ये ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ये हमने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये तरीका था नहीं। बस ये हो गया कि हाँ इस चीज के बारे में हमने जान लिया है, इसमें कितने एग्जाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस तरीके से होते हैं, बस ये था। बात आई कि जब हम इसके लिए पूरी तरीके से सीरियस हुए कि हमें अब इसको निकालना ही है, तब हमारी कहानी बदली थी। तो ये तो था कि हमने ये डिसाइड कर लिया था, लेकिन बात आती है कि इसको हम पास कैसे करेंगे, उसको लेकर के हमने एक डिसाइड किया था। और उस कहानी को मैं थोड़ा बताऊंगा बाद में। पहले आज चूंकि एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए विक्ट्री सेल का लास्ट डे है, तो मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी छात्र हैं जो चाहते हैं कि इतिहास वैकल्पिक विषय मेरे साथ मिलकर पढ़ें और किसी तरीके से चाहते हैं कि उनके 300 प्लस नंबर आए आराम से, बहुत कम एफर्ट के साथ में, तो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसको चूज कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन कर सकते हैं। सोचिए जब मैं करके आराम से सिलेक्शन ले सकता हूं तो आप लोगों को मैं दिलवा भी सकता हूं और आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें आप लोगों के लिए जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो ये है कि 8 जुलाई से सोमवार से सुबह नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोपहर में 1 बजे। तो इस बैच को आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए और इसमें आप लोगों को 28,000 की जगह पर मात्र 14,999 रुपए में इस समय एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको कोड यूज करना होगा MK Live। ओके एवरीवन, तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए है, नया बैच है, बैच नंबर 3। मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, विक्ट्री सेल। और ये ऑफर जो है आज केवल आज तक के लिए है, इसलिए मैंने बीच में आप लोगों को इसके बारे में बताया है। और किसी तरह की कोई बात है, कोई भी चीज है, तो आप लोग मुझे ऑप्शनल से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज क्वेरी करना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम और ये मेरी मेल आईडी है, यहां पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोर्स ज्वाइन करने से पहले MK Live कोड लगाना मत भूलना, अन्यथा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेरी गाइडेंस तो मिलेगी, लेकिन जो आपका फायदा हो सकता है, आर्थिक फायदा, वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये टेलीग्राम का वार कोड है, इसके थ्रू भी आप मुझे मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि आखिर मैंने क्या रणनीति बनाई कि किस किस तरीके से होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेरी रणनीति और आपकी रणनीति अलग नहीं है, सेम रणनीति है, सेम तरीका है उसमें पढ़ने का, प्री क्वालिफाई करने का। तो मेरा टारगेट तो रहा था कि पूरे तरीके से मुझे फाइनल सिलेक्शन करना है, ना कि प्री पास करना, ठीक है ना। और उसके लिए मैंने जो डिसाइड किया था वो ये था कि मैंने फर्स्ट डे से, जिस दिन से मैंने तैयारी करना शुरू किया उस दिन से ही ऑप्शनल के बारे में डिसाइड करना शुरू कर दिया था। यानी कि ऑप्शनल डिसाइड कर लिया था कि मुझे हिस्ट्री रखना ही रखना है, और उसी समय से उसको पढ़ना मैंने शुरू किया था। यानी कि एक तरफ GS और दूसरी तरफ अपना ऑप्शनल साथ लेकर के, क्योंकि दोनों का वेटेज कम नहीं था, बल्कि उस समय तो ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 हुआ करते थे, तो और ज्यादा वेटेज था।
और आज देखा जाए तो जीएस से मैं 1000 में से आज की डेट में सोचिए एवरेज नंबर 350 400 आ रहे हैं टॉपर्स के भी, और 500 में से ऑप्शनल में 300 325 नंबर आराम से आ जा रहे हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 60% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं ऑप्शनल में, और जीएस में नंबर आ रहे हैं 35 से 40%। तो बताइए कौन ज्यादा इफेक्टिव है? ऑप्शनल। और मैं कहता हूं कि दोनों ही जो बहुत जरूरी हैं, दोनों की तैयारी करनी चाहिए। और ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप गहराई में चीजों को समझना चाहते हैं क्योंकि आपका पसंदीदा विषय है, तो एग्जामिनर भी चाहता है कि आप गहराई में उसकी बात को समझाएं। चीज वही है लेकिन गहराई से उसके एक एक तार को जोड़ते हुए, एक एक पॉइंट बिंदु को क्लियर करते हुए पढ़ाएं। इसलिए साथ के साथ दोनों को लेकर के चलिए हो सके तो। बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। पहली बात तो यह थी कि जो रणनीति बनाई थी वो ये था कि इसमें मैंने 3+3+1 इस कंसेप्ट को अपनाया था। ये मेरा फॉर्मूला था 3+3+1, यानी कि जीएस को लेकर के ये कंसेप्ट था मेरा। क्योंकि मैं या आप या कोई भी व्यक्ति सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते। सचिन तेंदुलकर बॉलर भी बहुत अच्छा हो जाए, फील्डर भी बहुत अच्छा हो जाए, बैट्समैन भी बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है ना, और मैनेजमेंट भी अच्छा कर ले, ये सारे काम सचिन तेंदुलकर नहीं कर सकता था, ना विराट कोहली कर सकता है। और कोई बॉलर उतनी ही अच्छी बैटिंग भी कर ले, फील्डिंग भी अच्छी कर ले, बॉलिंग भी अच्छी कर ले, वो भी नहीं कर सकता। यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए पहली रणनीति है 3+3+1, यानी कि 3 जो सब्जेक्ट हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट प्लस ये 3 सब्जेक्ट और एक ये सब्जेक्ट। ये एक सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हमने डिसाइड किया था कि हम डेली आपके पढ़ेंगे, और डेली पढ़ेंगे के साथ साथ इसके नोट्स बनाएंगे। डेली नोट्स बनाएंगे, डेली पढ़ेंगे, डेली नोट्स बनाएंगे। और डेली जो नोट्स बनाएंगे दोस्तों वो ये होंगे कि आपके 5 रजिस्टर हम बनाएंगे। 5 रजिस्टर, यानी कि नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज का, इकोनॉमी का, साइंस एंड एनवायरमेंट का, और आपका एक मिसलेनियस। ये 5 रजिस्टर हमने बनाना शुरू किए थे। और आज भी मैं छात्रों को यही कहता हूं कि आप अभी भी 2025 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी से अपने रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। केवल क्लासेस और पीडीएफ स्टोर करने से सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, जिससे कि हम लास्ट में जाकर के इनको 5 रजिस्टर को प्रॉपरली रिवाइज कर सकें। और अपने लिखे हुए होंगे तो आसानी से रिवाइज भी होंगे, समझ में भी आएंगे, अन्यथा इसका कोई भला नहीं हो सकता। लास्ट में आकर के मैगजीनों का ढेर इकट्ठा हो जाएगा, न्यूज़पेपर का ढेर इकट्ठा हो जाएगा। बहुत सारी मैगजीनें आपकी मोबाइल फोन के फोल्डर में पड़ी रहेंगी, लैपटॉप के फोल्डर में पड़ी रहेंगी, बहुत सारा करंट अफेयर पड़ा रहेगा, इधर उधर का वीडियोस पड़े रहेंगे, लेकिन वो काम किसी के नहीं आएंगे। इसलिए आज ही किसी एक चीज को बेस बना करके अपने नोट्स बनाइए और उसमें बाकी सारी चीजों के पॉइंट को ऐड करते जाइए। साथ के साथ डेट वाइज बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन जितना लिखोगे उतना आपको याद भी आएगा, क्योंकि आपका खुद का लिखा हुआ है एक चीज। तो इसलिए ध्यान रखना। और इसका जो टारगेट बनाया था वो टारगेट ये था कि इसमें लगभग 80% मेरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। 80% क्वेश्चंस का मैंने टारगेट बनाया था, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा, इसमें एक पॉइंट, जो 3 सब्जेक्ट बनाए थे उन सब्जेक्ट में नाम है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपका जो टारगेट था, जो मेरा था, वो ये था कि मैं इसमें 100% क्वेश्चंस का टारगेट रखूं, जिसमें से किसी भी कंडीशन में 90% क्वेश्चन सही हो जाए, सही हो। यानी 100% का टारगेट, यानी कहीं से भी कैसे भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, मुझसे बच के नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा करंट अपडेट नहीं होता, ट्रेडिशनल है। किताब पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, बस उसी में से आपको गहराई से चीजों को पढ़ करके अपने नोट्स बना लेने हैं।
और अभी भी समय है, फरवरी तक आराम से अपने नोट्स बनाइए, साथ के साथ रिवाइज करिए। फरवरी तक आराम से जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके, जितना अच्छी किताब पढ़ सकें, जो कुछ भी पढ़ सकें उतना आप करिए। इसमें नोट्स बनाते चलिए हर सब्जेक्ट के, ये ट्रेडिशनल है। इसमें से टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा कम से कम 80 to 90% सही होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। और फिर देखिए रिजल्ट आपका आता है कि नहीं आता। ठीक है ना, मैक्सिमम एफर्ट यहां पर। बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं ये रहे, इसमें थी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें थी आपकी इकोनॉमी, इसमें था आपका एनवायरमेंट। ये 3 सब्जेक्ट, और ये तीनों के तीनों करंट अपडेट होते हैं। और करंट अपडेट करते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, और टेक्निकल सब्जेक्ट है भाई, कुछ कुछ चीजें इकोनॉमी हर किसी को समझ में आती नहीं, साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट है, हर किसी को समझ में आ नहीं सकता। एनवायरमेंट बहुत ज्यादा फैला हुआ इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, तो उसमें भी सारी चीजें याद हो जाएं ये भी जरूरी नहीं है। करंट बहुत होता है, कुछ चीजें छूट सकती हैं, तो क्या किया जाए। तो जितना हो जाएगा अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें से अपना जो टारगेट रखा था वो ये था कि मैं मरता ना गिरता किसी भी कंडीशन में 50% क्वेश्चन तो मैं सही करूंगा ही करूंगा। ये था मेरा टारगेट। और इसमें देखेंगे तो लगभग इसमें 40% क्वेश्चन यहां से आते हैं, 40% क्वेश्चन एवरेज यहां से आते हैं, और 20% क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। 20% क्वेश्चन है। अब सोचना 40% क्वेश्चन, अगर 40 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट के हैं और 80% भी निकल के आते हैं, अगर मैं कहूं 80%, तब भी कितने हो गए, इसमें से 30+ क्वेश्चन आपके यहां से सही हो गए। 30 से ज्यादा है। 50% का मतलब हो गया यहां पर आपके 20, लगभग 20 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। ये रहे 30 और 20 50, और लगभग 80% हम लेके चल रहे थे यहां से, तो मान के चलते हैं कि 80% नहीं तो 70% सही, तो कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। 12 से 14 क्वेश्चन टोटल लगा करके देखिए, आपके 60 से 65 क्वेश्चन निकल के आएंगे, यानी कि यू आर इन सेफ जोन। यू आर इन सेफ जोन, यानी टोटल मिलाकर के देखे जाए तो आपके लगभग 65 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 ये यहां से बन के आ रहे हैं, लगभग 65 क्वेश्चन। और ये कोई बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल टारगेट नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल टारगेट नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको उतने डिटेल में जाकर के, उस गहराई में जाकर के अच्छे अच्छे सोर्सेस से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि कोई एक टीचर करा दे, वो संभव नहीं है। कोई एक किताब करा दे, वो संभव नहीं है। किसी एक न्यूज़पेपर से हो जाए, वो भी संभव नहीं है। अगर आप सेफ जोन में खेलना चाहते हैं तो आपको यह काम करना चाहिए, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट के मास्टर नहीं हो सकते। और उस साल का मेरा जो टारगेट जो मैंने रखा था वो मैं अपना बता देता हूं। उस समय सीसेट का पेपर नहीं हुआ करता था, उस समय आपका ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था, ऑप्शनल का। और ऑप्शनल में 120 क्वेश्चन आते थे, और उसमें से 80 क्वेश्चन पर आप पास कर जाते थे आराम से। तो सोचिए, ये उस समय की मेरिट जाया करती थी, लगभग 80 क्वेश्चन 120 में से। और मेरा जो अचीव हुआ था 108 था फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट की बता रहा हूं मैं, अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 में से 108 क्वेश्चन हिस्ट्री में मैं सही करके आया था। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, ठीक है ना। और जीएस में उस समय आते थे आपके 150 क्वेश्चन, और इसमें आराम से 80 क्वेश्चन लेकर के आइए, आराम से पास हो जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें भी मैंने अचीव किया था 106 क्वेश्चंस। इतने मेरे बिल्कुल सही क्वेश्चंस थे। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई करके एग्जाम मेंस लिखा मैंने। तो मैंने अपनी एक बेहतरीन रणनीति आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि अभी से आप अपने नोट्स बनाइए, रजिस्टर बनाइए, और जितने ज्यादा गहराई में पढ़ सकते हैं, जितने ज्यादा चीजों को कंपाइल कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश कीजिए। घबराइए बिल्कुल ना, दूसरों को बिल्कुल मत देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं उन सब की प्रैक्टिस कर जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सभी की प्रैक्टिस कर जाइए, अब काम हो जाएगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं,
करंट जैसे मैंने कहा नोट्स बनाइए, अपने मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन डेली के डेली उसके नोट्स बनाइए, आदत डालिए, कैसे नहीं निकलेगा। और इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के पास बेटा पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। लेकिन इससे पढ़ना नहीं है, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, और किसी दोस्त से पूछिए और किसी दोस्त को बताइए। मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। लेकिन सारे सब्जेक्ट को आप सोचें कि एक जैसा हो जाए, वो संभव नहीं है, वो नहीं होगा, मिलकर करना पड़ेगा। बात समझ गए? और ये तीनों सब्जेक्ट का प्रॉपर तरीके से मैंने जो कंपाइलेशन किया है, आज मैं मानता हूं कि करंट के क्वेश्चन थोड़े से इन डेप्थ आते हैं, थोड़े से अलग अलग तरीके से आते हैं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, उस समय भी करंट के क्वेश्चन ऐसे ही आते थे। उस समय भी हम यही कहते थे कि जो मार्केट में बिकता है, जो मैगजीन में आता है, उसको छोड़कर के यूपीएससी सब जगह से पूछता है। तो फिर करते कहां से तैयार थे? हम लोग करते थे न्यूज़पेपर से तैयार। और न्यूज़पेपर में देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की अब तो क्लासेस भी आपकी होने लगी हैं। उन क्लासेस के अलावा सेल्फ रीड करिए, जो पॉइंट मिले। पहले तो कोई क्लास भी नहीं होती थी न्यूज़पेपर्स की, हमें खुद पढ़ने पड़ते थे। उसमें से न्यूज निकालते थे, चाहे हिंदी का न्यूज़पेपर हो, चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो। आज सोर्स बहुत है, उसको पढ़िए, इकट्ठा कीजिए, अपना रजिस्टर बनाइए, अपने पॉइंट बनाइए, और अपने नए क्वेश्चन, नए पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिए। कभी कहा जाए कि सीबीआई ने इसको ये अरेस्ट किया है, तो सीबीआई तैयार करिए ना कि सीबीआई का कब गठन हुआ, किसने गठन किया, किस मंत्रालय के तहत काम करती है, ठीक है ना। पहले सीबीआई के डायरेक्टर कौन थे, उसका निकालिए ना। आपके पास इंटरनेट भी है, उस समय इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था हम लोगों के पास में। आपके पास गूगल देवता हैं, उस समय कोई देवता वेवता नहीं हुआ करते थे। किताबें और न्यूज़पेपर और मैगजीन, ये तीन ही देवी देवता हुआ करते थे बस। और आज आपके पास में गूगल देवता सबसे बड़े देवता हैं। बस न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालिए, गूगल देवता सर्च करिए और अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए कि क्या है और क्या नहीं है। रजिस्टर नहीं बनाओगे बेटा, समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। किसी भी टॉपर से पूछो क्या कहता है, वो प्री के हो या मेंस के हो, अपने नोट्स बनाने चाहिए, चाहे पॉइंट फॉर्म में बनाइए, छोटे छोटे बनाइए, करिए। यह है कंसेप्ट, ठीक है ना। और जीएस की क्लास के साथ, जीएस की क्लास के लिए 2025 के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ सिस्टमैटिक पढ़ाई के लिए जुड़ सकते हैं। और आपको इसमें भी आज एक बेहतरीन ऑफर मिलने जा रहा है, विक्ट्री सेल ऑफर, जिसके थ्रू आपका एडमिशन मात्र 25,999 रुपए में पूरे कोर्स के लिए हो रहा है। साथ के साथ प्री, मेंस और इंटरव्यू की सेपरेट क्लासेस, सेपरेट टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, सीसेट की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास, पर्सनल मेंटर्स, आपका मटेरियल, बुक्स, 18 किताबों का सेट, ये सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। और ये बैच आप लोगों का 8 जुलाई से सुबह स्टार्ट हो रहा है, 8 जुलाई के शाम को 6 बजे, मॉर्निंग में नहीं, मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसके लिए MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। ओके दोस्त, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये ऑफर केवल आज तक के लिए है, केवल आज तक के लिए। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी डिटेल मैंने आपको दे दी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो जो लोग नहीं जान पाए उसको जान लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन MK लाइव कोड लगाना भूलना मत, अन्यथा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।